So, hello and welcome back, guys, to the channel. I hope you guys are doing good. And in this video, we are going to talk about the shared element transition in Jetpack Compose. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो shared element transitions है वो रिसेंटली अपडेट के अंदर Jetpack Compose के अंदर इंट्रोड्यूस करे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग भी आप लोगों की तरह ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसको लेके। तो यस, फाइनली इट इज़ हियर और इस वीडियो के अंदर हम लोग उसको डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको एग्जीक्यूट करना, और किस तरह से सब कुछ करा जाता है, और क्या क्या पॉसिबल वेज है टू execute the shared element transition in Jetpack Compose. So yes, let's just not waste much of your time and let's dive directly into the Android Studio. Okay, so first of all, before starting, you need to make sure that you have this following libraries, okay, included in your build.gradle file. ठीक है, so these are the three libraries that are required. ठीक है, current जो total होंगे उसके अंदर ये सारी libraries required होंगी. The first one is animation, then there is foundation, then there is navigation. तो first of all, let's understand why we have included navigation here. तो शेयर्ड एलिमेंट ट्रांजिशन को एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी द एनिमेटेड कंटेंट। ओके, तो एनिमेटेड कंटेंट की मदद से आप शेयर्ड एलिमेंट ट्रांजिशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड द सेकंड वन इज गोइंग टू बी द नेविगेशन। ठीक है, तो दोनों ही तरीकों से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव इंक्लूडेड द नेविगेशन लाइब्रेरी हियर। ठीक है, तो इनके वर्जन्स भी देख लेते हैं। तो वी विल गो टू द libs version file and we will see। okay, तो सबसे पहले तो कंपोज नेविगेशन का जो वर्जन है उसका वर्जन है 2.7.7। एनिमेशन का जो वर्जन है वो है 1.7.0 अल्फ़ा 8। एंड सिमिलरली द फाउंडेशन एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो भी है हमारा 1.7.0 अल्फ़ा 8। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप लोग ये सब लाइब्रेरी जो है इनको इंक्लूड कर ले। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी कवरिंग दी एनिमेटेड कंटेंट। ठीक है, तो लेट्स जस्ट से एनिमेटेड कंटेंट, एंड एज यू कैन सी कि ये यहाँ पे एक टारगेट स्टेट जो है उसको ले रहा है। ठीक है, सो एनिमेटेड कंटेंट अगर आप लोगों को नहीं पता है देन आई विल से ओके, डिटेल में समझा देता हूँ मैं कि एनिमेटेड कंटेंट के अंदर एक टारगेट स्टेट जो है वो लेता है, जो कि आप नॉर्मल जो भी स्टेट अपना यहाँ पे पास करना चाहो वो कर सकते हो। तो जब भी वो जो स्टेट होगा वो अपडेट होगा, तो इसके अंदर इट की मदद से अपने उस स्टेट को जहाँ पर भी यूज़ करा होगा वो एक एनिमेशन के साथ चेंज होगा। एनिमेशन जो है उनको आप अलग से यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। सो यहाँ पे हम जो स्टेट लेने वाले हैं वो एक बुलियन होगा। हम कहने वाले हैं ओके, शो ट्रांसफॉर्म्ड, और आई कैन से शो एक्सपांडेड स्टेट। ठीक है, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होने वाला है वो होने वाला है हमारा फॉल्स। ठीक है, सो आई एम गोना से म्यूटेबल स्टेट ऑफ फॉल्स, और इसी को हम यहाँ पे पास कर देंगे। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे इट में मुझे बूलियन मिल रहा है, यानी कि इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी, यानी जब भी इसकी वैल्यू चेंज वगैरह होगी तो हमको वो जो चेंजेस होंगे वो सब इट के अंदर मिल जाएंगे। तो इट को मैं कुछ रीनेम करना चाहूँगा, एंड आई एम गोना से बूल एज ऑफ फॉर नाउ। हो जाए भाई, यस, ओके। तो बूल जो है उसके अंदर मेरी इसकी वैल्यू जो भी ट्रू या फॉल्स होगी वो मिल जाएगी। सो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ बूल, यानी कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है, तो क्या कंटेंट हम दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे प्लेस करेंगे। एल्स कंडीशन में हम यहाँ पे क्या कंटेंट रखना चाहते हैं वो यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी फॉल्स, एज यू कैन सी। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, तो इसी को बनाना चालू करते हैं। तो इसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, मैं बस एक बॉक्स ले रहा हूँ, एंड आई एम गोना से ओके फिल मैक्स साइज। ठीक है, उसके बाद मैं कहूँगा ओके एक इमेज ले लो, पेंटर को पास करेंगे हम लोग, एंड आई एम गोना से पेंटर रिसोर्स, आई एम गोना से आर डॉट ट्राइबल डॉट लॉन्च ऑफ बैकग्राउंड। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आते ही है, तो आपको अलग से इमेज लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो आई विल जस्ट रन दिस प्रोजेक्ट एंड वी विल सी हाउ इट लुक्स एज ऑफ फॉर नाउ। So as you can see on the screen that I am having a small image। ठीक है, इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वही मैंने ले लिया है, और उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसका जो बॉक्स का कंटेंट अलाइनमेंट है वो ले लिया है इसने। ठीक है, दैट इज़ द टॉप स्टार्ट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया हमारा पहला स्क्रीन जो है वो। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, तो मैं किसी और कंटेंट को शो करूँ। ठीक है, जहाँ पे इसका जो भी साइज़ वगैरह होगा, प्लेसमेंट वगैरह होगा, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देता हूँ। आई एम गोना से बॉक्स अगेन, आई एम गोना से फिल मैक्स साइज अगेन, एंड आई एम गोना से दिस टाइम कंटेंट
अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक है, मैं यहाँ पे सेंटर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बार जो इमेज है, जो ये वाली सेम इमेज मैंने यहाँ पे यूज़ करी है, वो सेम इमेज की बात कर रहा हूँ मैं, उसको स्क्रीन के सेंटर में प्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसी को यहीं से उठा लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट। इस इमेज का जो साइज़ वगैरह होगा वो भी यहाँ पे मैं चेंज करना चाहता हूँ। सो आई एम गोना से ओके मॉडिफायर डॉट आई एम गोना से ओके फिल मैक्स width as of for now, so let's say fill max width। एंड उसके बाद हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे कंटेंट स्केल, एंड आई एम गोना से ओके कंटेंट स्केल डॉट फिल विथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो पूरा का पूरा जो मतलब मैक्सिमम विथ होगा वो ले लेगा। ठीक है, सो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा एक्सपांडेड स्टेट है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं अभी के लिए दे दूंगा वैल्यू ट्रू। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इस बार ये वाला जो ब्लॉक है ये हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट होगा, जिससे हम इसका जो आउटपुट है वो अभी के लिए देख पाएंगे। सो लेट्स रीरन दी एप्लीकेशन एंड लेट्स सी कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसा दिखता है। सो अगेन एज यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा जो स्क्रीन है वो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, जहाँ पे ये मेरी जो इमेज है इसने पूरा का पूरा स्क्रीन का विड्थ ले लिया है, और कुछ इस तरह का मेरा जो इमेज है वो यहाँ पे स्क्रीन बी के अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब ये वाला स्क्रीन दिखेगा, ठीक है, तो इसकी टैब के ऊपर यानी कि ये जो छोटी वाली इमेज होगी इसकी टैब के ऊपर मुझे इस वाली स्क्रीन को दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली टॉगल करवाना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यस, सबसे पहले तो वो कर लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए करेंगे बंद, और यहाँ पे मैं कहूँगा ओके मॉडिफायर आई एम गोना से क्लिकेबल, यानी कि इसके ऊपर मैं क्लिकेबल लगा रहा हूँ अभी के लिए, एंड आई एम गोना से ओके शो एक्सपांडेड स्टेट इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं इस छोटी वाली इमेज को क्लिक करूँगा तो मेरा जो एक्सपांडेड स्टेट है वो ट्रू हो जाएगा, यानी ये वाला जो स्टेट है वो ट्रू हो जाएगा, और इस बार यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ जाएगी, और मेरा इस बार ये वाली जो स्क्रीन है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करना चाहता हूँ, मैं कहूँगा भैया इसके ऊपर एक क्लिकेबल लगाओ, और मैं कहूँगा ओके शो एक्सपांडेड स्टेट इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मैं जब बड़ी वाली इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो वापस से मेरा जो छोटा वाला इमेज है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स रन एंड लेट्स सी कि कैसा दिखता है। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी कि मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने स्टेट रखा हुआ था वो एक्सपांडेड ट्रू था, इसलिए सबसे पहले ये स्क्रीन आई है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो मेरी जो पहली स्क्रीन होगी वो आ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर वापस से क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो मेरा दूसरा स्टेट है वो आ जाएगा। सो एज यू कैन सी कि मेरा कुछ इस तरह से अभी के लिए काम कर रहा है, बट ये इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, और मुझे जो शेड एलिमेंट ट्रांजिशन चाहिए वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो एनिमेटेड कॉन्टेंट है ये वाला, इसको हमें रैप करना पड़ेगा इनसाइड दी शेड एलिमेंट ओके शेड ट्रांजिशन लेआउट। ठीक है, तो इसके अंदर हमें उसको रैप करना पड़ेगा, और इसको मैं मॉडिफायर दे सकता हूँ, और मैं दूंगा फिल मैक्स साइज। इससे क्या होगा कि ये जो शेड ट्रांजिशन लेआउट है ये पूरा के पूरा जो स्क्रीन होगी मेरी उसको कवर कर लेगा। इसको हमें एक्सपेरिमेंटल भी ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो अपना कंटेंट होगा उसको इसके अंदर प्लेस कर दूंगा। सिंपली अब मुझे क्या करना है कि मेरा जो पहला एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि जिस कंटेंट को मैं ट्रांसफॉर्म करवाना चाहता हूँ उन दोनों के अंदर मुझे एक चीज़ पास करनी पड़ेगी, दैट विल बी द शेड एलिमेंट मॉडिफायर। ठीक है, शेड एलिमेंट मॉडिफायर जो है वो उसको मुझे दो चीज़ें पास करनी पड़ेगी विच इज़ कंपलसरी। फर्स्ट वन इज स्टेट एंड विच इज़ रिमेंबर शेयर्ड कंटेंट स्टेट, जिसके अंदर मुझे की पास करनी पड़ेगी विच विल बी अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी के लिए की पास कर रहा हूँ इमेज की। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, एंड ऑल्सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पास एन एनिमेटेड विजिबिलिटी स्कोप, एंड आई एम गोना से दिस, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास है एनिमेटेड कंटेंट स्कोप। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे एज दिस पास कर दूंगा। तो ये जो सेम चीज़ है ये मुझे पास करनी पड़ेगी नीचे वाले कंटेंट में भी। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा सिंपली कॉपी, और मेरा जो दूसरा इमेज है, ठीक है, जिसको मैं इसमें से कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ वहाँ जाके इसको मैं कर दूंगा पेस्ट। ओके, सो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ध्यान से समझते हैं कि भैया यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ का बस आपको ध्यान रखना होगा, या फिर कह लो एक चीज़ बस दिमाग में रखना कि जब भी आपको किसी दो एलिमेंट्स के बीच में शेयर्ड एलिमेंट ट्रांजिशन करवाना हो ना, तो वहाँ पे आपको सेम मॉडिफायर पास करना होगा, दैट इज दिस। कह लो मतलब यहाँ पे मैंने शेयर्ड एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सेम शेयर्ड एलिमेंट मुझे यहाँ पर भी पास करना होगा। अनदर थिंग कि इसके अंदर जो हमने रिमेंबर शेयर्ड कंटेंट स्टेट के अंदर जो की पास करी हुई है, ठीक है, वो यहाँ पे मान लो मैंने दी हुई है इमेज की, तो वो भी
जो दूसरा वाला मेरा शेड जो भी कंटेंट होगा, ठीक है, उसके अंदर भी सेम इमेज की ही पास करी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लो इमेज की दी हुई है मैंने, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इमेज की टू, ठीक है, तो अब ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब खास ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर मैंने इमेज की दी हुई है तो यहाँ पर भी इमेज की ही होनी चाहिए। अब समझते हैं कि कंपाइलर इसको किस तरह से देखता है। तो जब भी आप किसी दो स्क्रीन्स के बीच में या फिर किसी भी दो कंपोजिबल्स को या इसी तरह के कुछ स्क्रीन वगैरह भी कह लो या कुछ भी कह लो, फंक्शन हो गए, ठीक है, उनको हाइड एंड शो करवाते हो, और उनमें से किसी भी एक एलिमेंट को हमने यहाँ पे शेड एलिमेंट अगर मान लो दिया हुआ है, ठीक है, तो वो ढूंढता है कि जो भी दूसरा जो एलिमेंट है, जो भी कंपोनेंट है कह लो, उसके अंदर क्या ये शेयर्ड एलिमेंट कहीं पर भी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर भले ही वो दूसरा वाला जो है वो हाइड हो रहा है या शो हो रहा है, क्या उसके अंदर ये सेम शेयर्ड एलिमेंट जो है वो मतलब अवेलेबल है कि नहीं है विद द सेम की, अगर है तो ये चीज़ होगी। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भैया जहाँ पर भी आपको जो दो चीज़ों के बीच में ये शेड ट्रांजिशन करवाना हो, वहाँ पे ये सेम चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला ये शेड एलिमेंट वाला मॉडिफायर होना चाहिए, और साथ ही साथ इसके अंदर जो स्टेट में हमने की पास करी होगी वो सेम होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर ये जो स्ट्रिंग हमने पास करी हुई है यहाँ पे, जैसा कि हमने इमेज की पास करी हुई है, तो यहाँ पर भी वो सेम चीज़ पास करी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो यार, एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसा दिखता है। ओके, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा स्क्रीन है वो ये वाला दिख रहा है, यानी कि सॉरी, सबसे पहले मेरा जो स्क्रीन है वो ये वाला दिख रहा है, यानी कि जो एक बॉक्स है मेरा वो, और जो सबसे छोटा वाला मेरा इमेज है वो, जिसको मैंने कुछ भी फिल्म एक्स विथ वगैरह नहीं दिया हुआ है, कंटेंट स्केल नहीं दिया हुआ है, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है। और इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, तो एज यू कैन सी मेरा एक ट्रांजिशन करता हुआ हमारा जो सेकेंड स्क्रीन है, यानी कि ये वाला जो स्क्रीन है उसके ऊपर आया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके ऊपर वापस से क्लिक करता हूँ तो वो अपना जो डिफ़ॉल्ट स्टेट होगा उसके ऊपर वापस चला जाएगा, इसके ऊपर वापस मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें आ जाएगा, वापस करता हूँ तो इसमें चला जाएगा। सो नाउ एज यू कैन सी कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहा है, और जैसा हमारा डिसाइड था कुछ उसी तरह का हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमने ये जो परफॉर्म करा था, मतलब ये जो चीज़ हमने करी हुई थी, वो करी हुई थी विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेटेड कंटेंट, ठीक है। तो इसको करने की कुछ और भी तरीके हैं, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो उनमें से भी एक तरीका है यूजिंग दी नेव होस्ट, ठीक है, यानी कि आप अगर आप मान लो नेविगेशन अगर आपको यू नो यूज़ करना है टू परफॉर्म दिस शेयर्ड ट्रांजिशन, ओके, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट। तो चलो यार, ये वाला थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पे आई कैन से ओके कमेंट कर देते हैं, ठीक है, अभी के लिए तो मैं करूँगा इसको कमेंट, ठीक है। ये इसकी भी हमको अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी मैं कर दूंगा कमेंट। तो सबसे पहले एज यू नो कि अगर हमको नेविगेशन करवाना है तो हमें नाव नैव कंट्रोलर चाहिए। So I'm gonna say nav controller and I'm gonna say okay, remember nav controller, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इसको कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको nav होस्ट चाहिए होगा अगर नेविगेशन करवाना है, तो उसके अंदर nav कंट्रोलर को पास करना पड़ेगा वहाँ पे, तो nav कंट्रोलर को पास कर देंगे। और उसके बाद एक स्टार्ट डेस्टिनेशन भी देना पड़ेगा इसको, तो हम कहेंगे भैया ओके, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट डेस्टिनेशन विल बी स्क्रीन, ओके ओके, स्क्रीन ए, ठीक है। मैं अभी के लिए हार्ड कोड ऐसे ही स्ट्रिंग वगैरह कुछ पास कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो मेरा जो स्क्रीन ए होगा वो होगा जो मेरा छोटा वाला है, मतलब ये वाला जो है, ठीक है, इमेज वो वाला स्क्रीन। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बॉक्स है उसको कर दूंगा कॉपी, और यहाँ पे आके इसको करूँगा कंपोजिबल के अंदर मैंने से स्क्रीन ए, ठीक है, इसके अंदर आके कर दूंगा इसको पेस्ट, इसको करूँगा मैं यहाँ से थोड़ा अनकमेंट। नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पे थोड़ी एरर्स आ रही है, इसको मैं करूँ दूंगा यहाँ से रिमूव। और अब एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना कि अब तक हम जो यूज़ कर रहे थे वो था एनिमेटेड कंटेंट, ठीक है, एंड एज आई सेड कि जो शेयर्ड एलिमेंट है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक एनिमेटेड विजिबिलिटी स्कोप चाहिए होता है, यानी कि एक ऐसी चीज़ के अंदर उसको रैप करना पड़ता है जो कि उसको एनिमेटेड विजिबिलिटी स्कोप जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ एनिमेटेड कंटेंट स्कोप जो है प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वो है हमारा कंपोजिबल। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो दिस मुझे यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है, वो है हमारा आई कैन से
दिस एनिमेटेड विजिबिलिटी स्कोप। तो अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एज यू कैन सी लिखा हुआ भी मिल रहा है कि ये एनिमेटेड कंटेंट स्कोप जो है उसके अंदर ये जो जो भी हमारा हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा होगा वो उसके अंदर रैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार मैं इसको रैप करूंगा इनसाइड दिस, एंड एज यू कैन सी ये कंपोजेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट दिस। एंड एज यू कैन सी अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखूँ दिस, तो ये जो कंपोजेबल है यहाँ पे भी एक और चीज़ लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड अगेन एनिमेटेड कंटेंट स्कोप, ठीक है। जहाँ पर भी आपको ये चीज़ दिख रही है दैट इज एनिमेटेड कंटेंट स्कोप, तो वो आप दिस को यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये जो पहली स्क्रीन है यहाँ से मैं नेविगेट करवाना चाहता हूँ टू द स्क्रीन बी, सो आई एम गोना से स्क्रीन बी, ठीक है। स्क्रीन बी अभी तक हम लोगों ने बनाया नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो हम अभी बना रहे हैं अपना स्क्रीन बी, तो ये है मेरा स्क्रीन बी। इसके अंदर मैं क्या रखना चाहता हूँ, लेट्स सी। जो मेरा सेकंड स्क्रीन है वो, यानी कि मेरा जो दूसरा स्क्रीन है जहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है, यानी कि हमारा जो बड़ा वाला जो इमेज है उसको रखा हुआ है, ठीक है, वो वाला स्क्रीन। और यहाँ पे अगेन जो दिस है वहाँ पे जाएगा हमारा एनिमेटेड कंटेंट स्कोप विच इज गिवन बाय दी कंपोजेबल, ओके, वो पास करेंगे। और इसके क्लिक के ऊपर मैं करवाना चाहता हूँ यहाँ पे नैव कंट्रोलर डॉट पॉप बैक स्टैक, यानी कि बैक आना चाहता हूँ, यानी कि जो अपनी पुरानी स्क्रीन होगी उसके ऊपर आना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेम रहेंगी, जैसे कि ये शेड एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो की है वगैरह वगैरह, जो भी जहाँ पर भी जो भी आपने पास करा होगा वो सारा का सारा सेम है। बस हम जो वहाँ पे हाइड एंड शो करवा रहे थे उसकी जगह पे अभी हम करवाएंगे नेविगेशन फ्रॉम स्क्रीन ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। तो लेट्स रन दी एप्लीकेशन एंड लेट्स सी कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसा दिखता है। ओके, सो एज यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन के यहाँ पे ऐसे मैंने स्टार्टिंग डेस्टिनेशन स्क्रीन ए रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरा ये जो कंपोजिबल है वो सबसे पहले रेंडर हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर मेरा जो छोटा वाला इमेज है वो मैंने प्लेस करा हुआ है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा इमेज के, ठीक है, तो मैं नेविगेट हो जाऊंगा टू ओवर स्क्रीन बी। एज यू कैन सी कि मैं उसका लॉजिक मैंने यहाँ पे क्लिकेबल के अंदर ऑलरेडी रख दिया है, ठीक है। सो ऑल आई जस्ट नीड टू डू इज जस्ट क्लिक दिस, एंड एज यू कैन सी कि ये जो है एक शेयर्ड ट्रांजिशन करता हुआ मेरा स्क्रीन बी के ऊपर आ रहा है। तो मेरा जो स्क्रीन बी है वो यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, जो कि कुछ नहीं कर रहा, बस उसके ऊपर भी मैंने सेम चीज़ करी हुई है जो कि क्लिकेबल होगा। उसके ऊपर मैंने नैव कंट्रोलर डॉट पॉप बैक स्टैक करा हुआ है, यानी कि बैक जाएगा वो, यानी कि जो पुरानी वाली स्क्रीन होगी, जो पिछली स्क्रीन होगी उसके ऊपर चला जाएगा। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एज यू कैन सी वो वापस अपने स्टेट पे चला गया है, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ से अगर मैं इस तरह से बैक आता हूँ तो एज यू कैन सी वो वापस अपने स्टेट पे चला गया है, ठीक। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट द शेड एलिमेंट ट्रांजिशन इन जेटपैक कंपोज, ओके। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मतलब शेयर करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे शेड एलिमेंट है ना, उसी के साथ साथ एक और चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड शेड बाउंड्स, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि भैया ये किस चिड़िया का नाम है, ठीक है, तो डोंट वरी मैं बताता हूँ। तो एक चीज़ दिमाग में रखना कि जब भी आप किसी दो स्क्रीन्स के बीच में नेविगेट कर रहे हो या फिर मान लो इस तरह का कुछ शेयर्ड कंटेंट ट्रांजिशन करवा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप शेयर्ड एलिमेंट जो है वो मॉडिफायर तब यूज़ करोगे जब आपका जो स्क्रीन ए और स्क्रीन बी है उन दोनों के अंदर जो कंटेंट है, ठीक है, जिसके बीच में वो ट्रांजिशन हो रहा है वो अगर सेम है। यानी कि हमारा जो केस था अभी कि ये जो इमेज है, यानी कि हमारा जो ये लॉन्चर बैकग्राउंड है वो सेम है, यानी कि उसका जो मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा, यूआरआई चेंज नहीं हो रहा, इमेज चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, शेप वगैरह चेंज नहीं हो रहा। तो वो केस जब आप फेस करते हो तो वहां पे आपको यूज करना होता है शेयर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो इन शॉर्ट जब भी आपका कंटेंट स्क्रीन ए और स्क्रीन बी के अंदर सेम हो, ठीक है, बस उसका नॉर्मल सब आई गेस कुछ अलाइनमेंट चेंज हो रहा हो या फिर कह लो प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो और उसका साइज वगैरह चेंज हो रहा है, तब आप यूज़ कर सकते हो शेयर्ड एलिमेंट। बट जब भी आपका कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका कंटेंट चेंज हो रहा है या फिर कह लो शेप वगैरह भी चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा शेयर्ड बाउंड्स। तो मैं इसको भी यूज़ करके मतलब आप लोगों को दिखाई देता हूँ। मैं अभी के लिए कंटेंट वगैरह कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उसको यूज़ किस तरह से करना है वो बता देता हूँ। तो मान लो मेरा जो पहला इमेज है वो अगेन सेम यही वाला है, ठीक है, तो मैं कहूँगा शेड बाउंड्स और यहाँ पे आता है आपका स्टेट की जगह पे शेड कंटेंट स्टेट, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेम ही रहती है, जैसे यहाँ पे हमने शेड कंटेंट स्टेट पास करा हुआ है तो वहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। बस यहाँ पे
जो नाम है इन शॉर्ट वो चेंज हो रहा है। तो एज यू कैन सी मैं ऊपर से ही जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी कॉपी करके नीचे ला रहा हूँ, ठीक है। सो एज सिंपल एज दैट। तो बस इतनी चीज़ याद रखना कि जब दोनों कंटेंट स्क्रीन ए और स्क्रीन बी के सेम हो तो आप लोगों को कुछ शेड एलिमेंट जैसा कुछ यूज़ करना है मॉडिफायर में, ठीक है। और जब दोनों कंटेंट अलग अलग हो तो आपको यूज़ करना है आपका शेड बाउंड्स, ठीक है। इसको भी एक बार रन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आउटपुट किस तरह का दिखता है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के सबसे पहला मेरा जो स्टार्ट डेस्टिनेशन था वो था स्क्रीन ए। तो मैं अभी हूँ अपने स्क्रीन ए के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला जो कंटेंट है मेरा वो दिख रहा है, यानी कि कुछ इस तरह का कंटेंट दिख रहा है मेरा, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मैं जाऊँगा अपने स्क्रीन बी के ऊपर। तो स्क्रीन बी के ऊपर मेरा जो दूसरा वाला कंटेंट है, यानी जो बड़ा वाला इमेज है मेरा, वो दिख रहा है। अगर मैं अगेन इसके ऊपर वापस क्लिक करता हूँ तो मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाऊँगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं अपने सेकंड फॉर्म में आ जाऊँगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे अगर मैं बैक बटन क्लिक करता हूँ, हो जा भाई। तो एज यू कैन सी कि वो जो वापस से स्टेट था उसके अंदर चला जा चुका है, ठीक है। सो येस, आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट वगैरह है देन जस्ट लीव इन द कमेंट सेक्शंस, ओके। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट्स। एंड येस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट दैट like button, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.